સંસદનો શીતકાલીન સત્ર आज शुरू प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मीडिया ने કર્યા સંબોધિત કયા સત્ર કઈ માયનામાં વિશેષ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आईसीए वैश्विक सहकारी सम्मेलन 2024 को करेला उद्घाटन संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 की करेला शुरुआत। मुख्यमंत्री वजनाल शर्मा सु नवनिर्वाचित विधायक करी मुलाकात मुख्यमंत्री विधायक सु कया जनप्रतिनिधि रा रूप में था कि बढ़ गई है जिम्मेदारी। खेड़तल जुजारा जिला राज्य स्तरीय राइजिंग राजस्थान समिट रो भिवाड़ी में हुआ आयोजन केंद्रीय वन आर पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव मौजूदगी में हुआ 255 एमओयू। और राजधानी तापमान में उतार चढ़ाव रो दौर जारी सबसे कम न्यूनतम तापमान सीकरा फतेहपुर में 8.8 डिग्री सेल्सियस करियो गयो दर्ज। नमस्कार, राजस्थानी समाचार में था गुणगुणों स्वागत है। मैं था के सागे लक्ष्य आर्य और अब समाचार विगतवार। संसद रो शीतकालीन सत्र आज शुरू हो गयो है। 20 दिसंबर तक ताई चालबा वाला इस सत्र में वक्फ संशोधन विधेयक समेत 16 अहम विधेयक पेश करे जावेला। सत्र शुरू होबा सु पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मीडिया ने संबोधित करता था कया के संसद रो यो सत्र कई मायना में खास है। प्रधानमंत्री कया के जेने देश नकार दियो है वे संसद ने बाधित करबा रो काम कर रहा है। वे उम्मीद जताया कि यो सत्र परिणामकारी होवेलो। अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए जिनको जनता ने अस्वीकार किया है वे संसद को भी मुट्ठी भर लोगों के हुड़दंगबाजी से कंट्रोल करने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। उनका अपना मकसद तो संसद की गतिविधि को रोकने से ज्यादा सफल नहीं होता और देश की जनता उनके सारे व्यवहारों को काउंट करती है और जब समय आता है तो सजा भी देती है। लेकिन सबसे ज्यादा पीड़ा की बात यह है कि जो नए सांसद होते हैं, नए विचार नई ऊर्जा लेकर के आते हैं और ये किसी एक दल में नहीं सभी दल में आते हैं, उनके अधिकारों को कुछ लोग दबोच देते हैं। सदन में बोलने का उनको अवसर तक नहीं मिलता है। लोकतांत्रिक परंपरा में हर पीढ़ी का काम है आने वाली पीढ़ियों को तैयार करे, लेकिन 80-80, 90-90 बार जनता ने जिनको लगातार नकार दिया है वे न संसद में चर्चा होने देते हैं, न लोकतंत्र की भावना का सम्मान करते हैं, न ही वह लोगों की आकांक्षाओं का कोई महत्व समझते हैं, उनका उसके प्रति कोई दायित्व है वो कोई समझ पाते हैं और उसका परिणाम है वो जनता की उम्मीदों पर कभी भी खरे नहीं उतरते हैं और परिणाम स्वरूप जनता को बार बार उनको रिजेक्ट करना पड़ रहा है।
संसद का ये सत्र अनेक प्रकार से विशेष हमारे संविधान के 75 साल की यात्रा 75वें साल में उसका प्रवेश ये अपने आप में लोकतंत्र के लिए एक बहुत ही उज्जवल अवसर है और कल संविधान सदन में सब मिलकर के इस संविधान के 75वें वर्ष की उसके उत्सव की मिलकर के शुरुआत करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्लीला भारत मंडपमમાં આંતરરાષ્ટ્રીય સહકારી ગઠબંધન વૈશ્વિક સહકારી સંમેલન 2024 નું ઉદ્ઘાટન કરેલા વૈશ્વિક સ્તરમાંથી સહકારિતા શીર્ષ સંગઠન આઈસીએ 130 સાલના ઇતિહાસમાં આઈસીએ વૈશ્વિક સહકારી सम्मेलन और आईसीए महासभारो आयोजन पहली बार भारत में हो रहा है। भारत सरकार रा सहकार सुसमृद्धि रा दृष्टिकोण रे अनुरूप सम्मेलन रो विषय सहकारिता सबकी समृद्धि रा निर्माण राख्यो गयो है। इन दौरान कुछ खास विषय माथे मंथन करो जावेलो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले एक दशक में भारत ने विकास के कई प्रतिमान गढ़े हैं। विश्व में तेजी से उभरती अर्थव्यवस्था हो या इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास और विस्तार, किसानों के कल्याण की बात हो या फिर कारगर विदेश नीति, देश को विकसित बनाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इस कड़ी में अब एक और उपलब्धि जुड़ने जा रही है। जी हां, भारत 25 से 30 नवंबर 2024 के दौरान अंतर्राष्ट्रीय सहकारी गठबंधन यानी आईसीए महासभा और वैश्विक सहकारी सम्मेलन 2024 की मेजबानी करने जा रहा है। वैश्विक सहकारी आंदोलन के लिए प्रमुख निकाय अंतर्राष्ट्रीय सहकारी गठबंधन के 130 साल के लंबे इतिहास में ये पहली बार है कि वैश्विक सहकारी सम्मेलन और आमसभा का आयोजन भारत में हो रहा है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आईसीए वैश्विक सहकारी सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 का शुभारंभ करेंगे। सम्मेलन में भूटान के प्रधानमंत्री, फिजी के उप प्रधानमंत्री, मंगोलिया के उप प्रधानमंत्री, आईसीए के अध्यक्ष और संयुक्त राष्ट्र के वरिष्ठ प्रतिनिधियों के साथ ही अन्य गणमान्य लोग उपस्थित होंगे। इस दौरान लगभग 100 देशों का प्रतिनिधित्व करने वाले 1000 से अधिक विदेशी अतिथि भी शामिल होंगे। सम्मेलन की थीम सहकारिता से सभी की समृद्धि का निर्माण रखा गया है। साथ ही इस दौरान कुछ खास मुद्दों पर भी मंथन किया जाएगा, जिनमें सक्षम नीति और उद्यमशील पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण, उद्देश्यपूर्ण नेतृत्व को सशक्त बनाते हुए सभी के लिए समृद्धि का सृजन, सहकारी पहचान की पुष्टि और भविष्य को ध्यान में रखते हुए सभी के लिए समृद्धि को साकार करना आदि जैसे विषय होंगे। देश में अलग सहकारिता मंत्रालय के गठन से 54 बड़ी सहकारिता पहलों के शुरू होने से जीडीपी में भी सहकारी हिस्सेदारी बढ़ी है। चाहे वह पैक्स का कंप्यूटरीकरण हो या जहां सहकारी समितियां नहीं थी, उन क्षेत्रों में बहुराज्य सहकारी समितियों का गठन, इन सभी कदमों ने भारत को वैश्विक पटल पर अग्रणी रखा है और भारत सबसे तेजी से बढ़ते सहकारी क्षेत्रों में से एक बन गया है। इस सम्मेलन का उद्देश्य भारतीय गांव की थीम पर स्थापित हाट में भारतीय सहकारी समितियों के उत्पादों और सेवाओं को प्रदर्शित करने के लिए भी किया जाएगा। आईसीए ग्लोबल कॉन्फ्रेंस में रोडशेल पायनियर्स अवार्ड्स भी दिए जाएंगे। साथ ही कार्यक्रम में अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 पर एक स्मारक डाक टिकट भी जारी किया जाएगा। यह आयोजन भारत के सहकारी क्षेत्र को न सिर्फ गति देने का काम करेगा, बल्कि कोऑपरेटिव इकोसिस्टम को मजबूती प्रदान कर सहकार से समृद्धि का मार्ग प्रशस्त करेगा। मुख्यमंत्री बजरंग शर्मा सु मुख्यमंत्री निवास माथे विधानसभा उपचुनाव में नवनिर्वाचित विधायक मुलाकात करी। मुख्यमंत्री सलूमर विधायक
शांता देवी, झुंझुनू विधायक राजेंद्र भांबू, देवरिया विधायक राजेंद्र गुर्जर, रामगढ़ विधायक सुखवंत सिंह आर, खींवसा विधायक रेवंत राम डांगा ने जीत री बधाई दी। इन दौरान मुख्यमंत्री विधायकों से कहो कि एक जनप्रतिनिधि रूप में वणारा निर्वाचन खेतर आर प्रदेश जनता खातर जिम्मेदारी बढ़ गई है। इन मौके उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा, सांसद मदन राठौड़, भाजपा प्रदेश प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल, राज्य मंत्री परिषद सदस्य, विधायक गण आर जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहा। खेरतल तिजारा राज्य जिला स्तरीय राइजिंग राजस्थान समिट रो भिवाड़ी में आयोजन हुयो। केंद्रीय वन और पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव की मौजूदगी में 19,600 करोड़ रुपया रा 255 MOU हुआ। इनसु करीब 1 लाख लोगों ने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेलो। कार्यक्रम में ग्रीन एनर्जी माथे बल देता था का सोलर ऊर्जा ने अपनावा माथे भी जोर दियो गयो। कार्यक्रम ने संबोधित करता था का केंद्रीय मंत्री यादव कहा कि विकास के साथ ही हरियाली ने भी बनायो रखना जानो जरूरी है। में जिला अधिकारियों के द्वारा इन्वेस्टमेंट समिट का आयोजन किया गया। वो रिसर्जेंट राजस्थान के साथ साथ विकास की और अग्रसर भिवाड़ी के हमारे संकल्प को भी मोहर लगाता है। हम निश्चित रूप से विकसित और सुरक्षित भिवाड़ी के लिए प्रतिबद्ध हैं। बैलेंस बढ़ेगा, पुलिस प्रशासन मुस्तैदी के साथ उस कार्य को करेगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। खैरतल तिजारा जिले का राइजिंग राजस्थान 2024 के तहत डिस्ट्रिक्ट इन्वेस्टर मीट का आयोजन होंडा कार कंपनी के परिसर में माननीय केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के नेतृत्व में किया गया। इस इवेंट में कुल 255 MOU साइन किए गए हैं, जिनमें 19,600 करोड़ रुपए का निवेश निहित है। साथ ही 66,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। इसके अतिरिक्त इस मीट में जो 255 MOU हैं, उसमें साइबर सिटी का सबसे बड़ा टेक्नोग्राम के नाम से एक MOU है। इसके अलावा ऑटोमोबाइल सेक्टर्स में और इलेक्ट्रिक व्हीकल इंजीनियरिंग सेक्टर्स में अधिकाधिक MOU हुए हैं। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के तहत 11 दिसंबर ने आयोजित होगा जा रहा MSME कॉन्क्लेव री तैयारियां रा सिलसिला में लघु उद्योग भारती री कोर टीम री जयपुर में समीक्षा बैठक आयोजित करेगी। बैठक ने संबोधित करता था का लघु उद्योग भारती रा राष्ट्रीय अध्यक्ष घनश्याम ओझा कहा कि भारत ने विकसित बनावा खातर राजस्थान ने विकसित बनावो होवेलो। इन मौके संसारा पदाधिकारी भी मौजूद रहा। राइजिंग राजस्थान के नाम से इन्वेस्टर को राजस्थान में अधिक से अधिक इन्वेस्टमेंट करने के लिए जगह जगह कार्यक्रम करने के राजस्थान सरकार देश और विदेशों में अनेक शहरों में अनेक देशों में प्रवासी राजस्थानियों को और जो इन्वेस्टमेंट राजस्थान में कर सके उनको इन्वाइट कर रही है। इसको लेकर राजस्थान में एक 9, 10, 11 दिसंबर को इन्वेस्टमेंट समिट के नाम से इन्वेस्टमेंट मीट के नाम से एक बहुत बड़ा कार्यक्रम राजस्थान में राइजिंग राजस्थान के नाम से होने जा रहा है। इस कार्यक्रम में जो 11 तारीख है, इसको विशेष करके MSME के लिए रिजर्व किया गया है। उस दिन MSME कॉन्क्लेव के नाम से एक बड़ा कार्यक्रम होगा और पूरे दिन भर का कार्यक्रम इस MSME को समर्पित है। अब तक कल शाम तक 10,000 से अधिक रजिस्ट्रेशन इस 11 तारीख की MSME कॉन्क्लेव के लिए हो गए हैं। अब MSME कॉन्क्लेव राजस्थान के लिए क्यों विशेष है? क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि जो एक उद्योग ऐसे है, MSME का ऐसा सेक्टर है जो कृषि के बाद में सर्वाधिक रोजगार भी देता है, नेशनल GDP में और एक्सपोर्ट में एक अच्छा कंट्रीब्यूट करता है। तो MSME जितनी ज़्यादा फलीभूत होगी, जितना ज़्यादा लगेगी, उतने ज़्यादा सरकार को रेवेन्यू मिलेगा और एक बेरोजगारी से मुक्ति मिलेगी। इसी को लेकर प्रयास कर रहे हैं। तो लघु उद्योग भारती भी प्रयास करे कि कॉन्क्लेव सफल हो। प्रदेश का तापमान में उतार चढ़ाव रो दौर जारी है। सबसे कम न्यूनतम तापमान सीकर फतेहपुर में 8.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज करो गयो। वटे ही बत्तो तापमान बाड़मेर में 31.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड करो गयो। मौसम विभाग के मुजब राजधानी में मौसम शुष्क रहेलो। और अंत में आज मुख्य खबर एक बार फिर से। संसद और शीतकालीन सत्र आज शुरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मीडिया ने कर संबोधित किया। यो सत्र कई महीना में विशेष।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आईसीए वैश्विक सहकारी सम्मेलन 2024 रो करेला उद्घाटन। संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 री करेला शुरुआत। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सो नवनिर्वाचित विधायक करी मुलाकात। मुख्यमंत्री विधायकां कया जनप्रतिनिधि रूप में था कि बढ़ गई है जिम्मेदारी। खैरतल तिजारा राज्य जिला स्तरीय राजेंद्र राजस्थान समिट रो भिवाड़ी में हुयो आयोजन। केंद्रीय वन आर पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव री मौजूदगी में होया 255 एमओयू। राजधानी तापमान में उतार चढ़ाव रो दौर जारी। सबसे कम न्यूनतम तापमान सीकर फतेहपुर में 8.8 डिग्री सेल्सियस करियो गयो दर्ज। राजस्थानी समाचार में अब आर के लिए अतरो ही थे। देखते रहो डीडी न्यूज राजस्थान। नमस्कार।